नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। पंडरीनाथ भगवान की जय। हरि विठ्ठल भगवान की जय। चंद्रभागा महारानी की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, जिनकी पवित्र शिव महापुराण की कथा विश्व के कल्याण हेतु माँ चंद्रभागा के पवित्र तट पर पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आप और हम भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, साधक, गुरुजन, कीर्तनकार एवं सभी श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य यजमान श्री संजय बंडू जी यादव, श्रीमती क्रांतिताई संजय जी यादव परभणी सांसद महोदय, श्री अभिजीत आंबाजी पाटिल, श्रीमती सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल पंढरपुर, श्री दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद तिवारी जी, स्वर्गीय त्रिवेणी बाई तिवारी की स्मृति में तिवारी परिवार कारंजा, शिवशंकर राव साहब बिराजदार पुणे, स्वर्गीय हीरा जी पाटिल जी की स्मृति में छाया निम्बा जी पाटिल द्वारा नेपानगर, श्री शशिकांत अरविंद श्रीवास्तव बंटी कायस्थ साकरी से, स्वर्गीय राजेंद्र परदेशी जी की स्मृति में सविता जी द्वारा अक्कलकोट से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया है। ना जाने कितने कितने जन्म आपके और हमारे निकल गए, पर शिव भक्ति मिल नहीं पाई। अगर आज आप और हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं तो ये मानकर चलें कि स्वयं
शिव का एक अंश अवतार के रूप में ही आप और हम सब हैं। जितने संत साधु गुरुजन भगवत जन हैं, ये सब शिव का एक स्वरूप है। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, मृत्युलोक में रहता है, वो मंदिर में भगवान ढूंढता है। मंदिर में दर्शन करने गए, हम वहां भगवान को ढूंढ रहे हैं। पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम मंदिर में तो भगवान ढूंढते हैं, पर अपने घर में जो रह रहा है उसमें हम भगवान नहीं ढूंढ पाते हैं। बच्चे हैं, पत्नी है। Open your Angel One account in 3 quick and easy steps. Enter. और जिस दिन हमने इनमें भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया, फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा हमारे घर चल पड़ा। किसी को अपशब्द कहने से पहले ये विचार करा जाए कि अपशब्द जिसको कहा जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है, उसके लिए है क्या? हम किसी को कुछ दे रहे हैं, उसका फल हमको मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि घर की जितनी झूठन बची होती है वो गाय को खिला देता है। बर्तन मांज रहे थे, बर्तन मांजने में जितनी झूठन निकली, जितना झूठा निकला, उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया और उस झूठन को गाय को खिला दिया। वो झूठन को गौ माता को दे दिया। एक बड़े भाव से स्मरण करिएगा आप। आपने गौ माता को झूठन तो दे दिया, पर यदि गरुड़ पुराण को अगर आपने स्मरण किया होगा, गरुड़ पुराण को सुना होगा, तो उसमें वर्णन आता है गाय को झूठा खिलाने वाले का अगला जन्म कुतिया का हो जाता है और उसको भी झूठा चाटना पड़ता है। तैतीस कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, दरवाजे पर आई हुई गाय का केवल दर्शन ही कर लोगे तो भी। अभी हमने कथा में कहा कि मंदिर में मूर्ति में हम भगवान ढूंढ रहे हैं, पर अपने आसपास में, अपने घर के पास में, अपने घर के अंदर भगवान को नहीं ढूंढ पा रहे। जो दिया तुमने वो तुम्हें मिलता है, जो प्रदान करा तुमने वो तुम्हें प्राप्त होता है। एक राजा पृथु का एक संवाद आता है। राजा पृथु का एक संवाद बड़ा सुंदर है, जिसके अंतर्गत उन्होंने दरवाजे पर एक संत भिक्षा के लिए आए और जब संत भिक्षा के लिए आए उस समय पर राजा अपने अस्तबल में थोड़ा सा देखने के लिए गए हुए थे और
जब अस्तबल में देखने के लिए गए हुए थे तो उस समय पर एक संत ने आकर राजा के सामने आवाज लगाई, महाराज बहुत भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। राजा पृथु संत की उस मांगनी पर, संत की उस भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद उठाकर डाल देते हैं। घोड़े की लीद उन्होंने भिक्षा पात्र में डाल दी। जब घोड़े की लीद उस भिक्षा पात्र में डाली तो संत को क्रोध नहीं आया। संत, साधु, गुरुजन, महात्मा, कीर्तनकार, पांडुरंगा का स्मरण करने वाले हों, भगवान की भक्ति करने वाला कोई संसारिक मनुष्य भी हो तो उसको क्रोध नहीं आया। भिक्षा में लीद डाल दी गई, घोड़े की लीद। संत उस लीद को लेकर चले गए अपने आश्रम के बाहर। उन्होंने उस लीद को एक कोने में डाल दिया। अब घोड़े की लीद कोने में डाली। 2 महीने बाद राजा पृथु घोड़े पर बैठकर जब नगर घूमने के लिए गया तो जंगल में गया तो उसको संत का आश्रम मिला। उसने महाराज जी को प्रणाम करते हुए विचार करा कि ये संत के पास में कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, कोई अस्तबल नहीं दिख रहा, पर ये संत की कुटिया के पास में ये इतनी सारी घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है। कम से कम 25-50 किलो लीद यहाँ पड़ी हुई है, तो मतलब यहाँ तो कोई घोड़ा दिख नहीं रहा। फिर ये लीद कहाँ से आ गई? राजा उस संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला, महाराज आपके यहाँ कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, तो ये लीद, इतनी सारा ढेर कहाँ से आ गया घोड़े की लीद का? संत ने कहा, मैं जब एक नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए जब मैं गया, भिक्षा पात्र लेकर जब मैं भिक्षा लेने के लिए गया तो एक राजा ने मेरे कटोरे में ये भिक्षा में लीद दी थी और कहा था ले ये खा लो। वो लीद लाकर मैंने अपने आश्रम में डाल दी थी। तो राजा की आंख में आंसू भर गए और हाथ जोड़कर पांव पड़कर बोला, मैंने तो लीद इतनी सी दी थी, फिर ये 50-100 किलो लीद कैसे हो गई? संत कहते हैं जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। तुमने जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। महाराज क्षमा करें, मैंने आपको खाने को लीद दी थी। संत कहते हैं राजन, अब तुमने जो दान करा था वो बढ़कर तुम्हें मिलेगा। ये इतनी जो लीद है ना, ये तुम्हें ही खाना पड़ेगी। ये संसार की रीति है। झूठा दिया है तो झूठा खाना पड़ेगा, अच्छा दिया है तो अच्छा खाना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारा ससुर भी भोजन करने बैठे तो जैसे तुम्हारी पति की थाली लगाती हो प्रेम से, ऐसे ससुर की थाली लगना चाहिए प्रेम से। अपने बेटे को दूध में भले मलाई ना मिले चलेगा, पर जेठानी या देवरानी के बेटे के दूध के गिलास में मलाई डलना चाहिए, क्योंकि तेरे बेटे के दूध में परमात्मा डाल देगा। जो तुमने दिया है वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी को अच्छा दिया तो अच्छा मिलेगा, किसी को बेकार दिया तो बेकार मिलेगा।